कल एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड मिला मुझे जिसमें वाक्रो एरिया यूथ एसोसिएशन ने कहा है कि चाकमा लोगों को उनके एरिया में खेती बाड़ी करने नहीं देना है, अपना एग्रो प्रोडक्ट्स बेचने नहीं देना है और इवन कि दे डोंट वांट देयर रोड्स टू बी यूज्ड बाय चकमास। They want to put a complete ban and boycott चकमास in that area. पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि these are medieval ideas, these are not progressive ideas, these are regressive ideas and very much violates the fundamental rights of a human being. Secondly, इससे एक बड़ी इशू हमारे जहन में आती है, वो इशू है चकमा लोगों के लैंडलेसनेस का। ये जो इशू है चकमा लोगों का लैंडलेसनेस का is the root cause of so many other problems and disputes. रिसेंटली जो कथान में मिसमी और चकमा लोगों के बीच जो झड़प हुई, that is also because of the root problem of landlessness. जो फॉरेस्ट एनक्रोचमेंट का इशू है is also directly connected to landlessness of the Chakmas. And because of this landlessness, hundreds of Chakma families वे लोग मिसमी एरिया में, खामती एरिया, सिंगफो एरिया में जाके जो है खेती बाड़ी करते हैं। ऑफ कोर्स नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन किराया देके, ये भाड़ा देके जो है शेयर क्रॉपिंग करते हैं। लेकिन इन गरीब चकमा फैमिलीज़ को करना पड़ता है, मजबूरी है। लेकिन वे लोग अपना खून पसीना बहाते हैं अपना पेट पालने के लिए। अगर ऐसे लाचार, ऐसे गरीब लोगों को वाक्रो एरिया यूथ एसोसिएशन खेती बाड़ी करने नहीं देगा तो ये तो सरासर उन गरीब लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। सिर्फ उनके साथ ही नहीं बल्कि इंसानियत के साथ भी जो है नाइंसाफ़ी होगी। और बैक टू द इशू ऑफ लैंडलेसनेस ऑफ चकमास, जब चकमा लोगों का सेटलमेंट हो रहा था उस वक्त एक चकमा फैमिली को लगभग 2.5 एकड़ से 4.5 एकड़ तक की ज़मीन दी गई थी सरकार द्वारा, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द फैमिली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, 50 साल पहले। लेकिन आज वो जो ज़मीन है जो एक फैमिली को दी गई है, वो फैमिली जो है एक से बढ़कर 3 फैमिली हो रखी है 50 सालों में। तो वो ज़मीन जो है 3 फैमिलीज़ के लिए इनसफिशिएंट हो गया है। इससे जो है लैंडलेस पीपल बढ़ गए हैं। और 50 साल पहले जो लैंड अलॉटमेंट हुआ था उसमें भी काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे फैमिलीज़ जो है लैंड अलॉटमेंट से छूट गए थे, उनको लैंड अलॉटमेंट नहीं मिला था। और पिछले 30 सालों में हमने इतना भयानक बाढ़ देखा है, डेवास्टेटिंग फ्लड्स, जिसके वजह से जो है Chakmas, they lost huge chunk of land. And because of these reasons, thousands of Chakma families become landless today. और आपको मैं बताऊं कि ऊपर से चकमा लोगों को ना ही एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ना ही एजुकेशन और अधिकारों के लिए कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, और ना ही एंटाइटलमेंट्स मिलते हैं। तो वेयर विल दिस लैंडलेस पीपल गो? मजबूरन जो है ये लोग लैंडलेस लोग खामती लोगों के पास, सिंगफू लोगों के पास, मिसमी ज़मींदारों के पास जाके शेयर क्रॉपिंग करते हैं, करना पड़ता है, या उन लोगों को फॉरेस्ट एनक्रोचमेंट करना पड़ता है। Here I am not justifying फॉरेस्ट एनक्रोचमेंट, लेकिन जब आपके सामने सवाल सर्वाइवल का हो, मजबूर ज़िंदगी का हो, तो आपके पास क्या चॉइस है? उस टाइम पे सिर्फ सवाल आता है इंसानों की ज़िंदगी का, जंगल का नहीं। तो आप ही बताइए, इंसानों की ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है या जंगल? तो इन गरीब लाचार चकमा लोगों के बारे में सोचिए। उन लोगों के पास ना ही ज़मीन है, ना ही अधिकार है, ना ही एंटाइटलमेंट्स हैं। तो ये लोग जाए तो कहाँ जाएं? लोग करे तो क्या करें? अगर उसके ऊपर में इस तरह के
बॉयकॉट, बैन लगा दिया जाए, तो उनके ज़िंदगी का क्या होगा? So, my dear friends, it's high time that the indigenous people of the state understand the fact that this issue of rights of Chakmas and Hajongs need to be resolved once and for all. Thank you.